बारिश का मौसम हो और शाम की चाय और साथ ही आप बना लेंगे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रीमी सैंडविच, तो यकीन करें पूरी फैमिली आपकी तारीफ़ करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सिर्फ एक पाव चिकन से आप पूरी फैमिली के लिए ये टेस्टी से सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए ना ही आपको सैंडविच मेकर की ज़रूरत है, ना ही ग्रिल पैन की। तवे पर बनाएंगे ये मज़ेदार से क्रिस्पी सैंडविच। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्रिस्पी से सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को लेना पड़ेगा 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 से 2 हरी मिर्च लें और बारीक काट कर शामिल कर दें। अब इन तीनों चीज़ों को फ्राई करें 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें डालें 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज, चॉप करके आप लोगों ने शामिल कर देना है। प्याज को भी पकाएंगे इतना कि इसमें जो नमी यानी कि मॉइस्चर होता है बस ख़त्म हो जाए। प्याज को कोई कलर वगैरह नहीं देंगे, हल्का से ये गुलाबी हो जाएगा तब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप गाजर डाल सकते हैं, मशरूम ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास शिमला मिर्च भी नहीं है तो इसे स्किप कर दें। प्याज को ही हल्का सा फ्राई कर लें और फिर उसमें डालें चिकन मैंने ले लिया है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। सिर्फ मैंने इसे बॉईल किया, बॉईल करने के बाद मैंने इसका रेशा बना लिया यानी कि श्रेड कर लिया है। 1 टेबलस्पून डालूंगी इसमें चिकन टिक्का पाउडर, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। 1/4 टीस्पून नमक और तकरीबन 1/4 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। मिक्स कर लें। बस इतने से ही इंग्रेडिएंट थे और मिर्च मसाले थे। यकीन करें ये टेस्टी सैंडविच इतना मज़े का बनेगा कि आपसे फैमिली मेम्बर्स मांग मांग कर खाएंगे। मिक्स करेंगे, भूनेंगे इतना कि चिकन का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, ये अच्छे से भुन जाए, मगर सब्जियों को नरम नहीं करना, सब्जियां क्रिस्पी ही रहनी चाहिए। तो देखिए मिनटों में हमारी मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग एकदम तैयार है। किसी बड़े से बाउल में डालकर रखें ताकि ये हल्की सी ठंडी पड़ जाए। जैसे ही फिलिंग ठंडी होगी आप इसमें डालें मेयोनीज़, क्योंकि क्रीमी सैंडविच बना रहे हैं ना, तो मेयोनीज़ तो लाजमी डलेगी। मैं आधा कप मेयोनीज़ डालूंगी, या फिर अगर स्पून में देखें तो 4 से 5 टेबलस्पून। मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से कि चिकन इसमें कोट हो जाए। अगर आपको ज़्यादा क्रीमीनेस चाहिए तो मज़ीद मेयोनीज़ की आप मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। चलें जी, चिकन का बेहतरीन सा क्रीमी मिक्स एकदम तैयार है। ब्रेड के स्लाइसेस ले लें, मैं वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। 1-1 स्लाइस लेंगे और इस पर फैला देंगे ये मज़ेदार सा क्रीमी चिकन। हल्की सी लेयर आप लोगों ने लगा देनी है। यकीन करें 1 पाव चिकन से आप तकरीबन 15 सैंडविच ईज़िली बना सकते हैं। दूसरे ब्रेड की मदद से कवर कर लें। और ये देखें जनाब, 6 अदद सैंडविच मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं इसी मिक्स से। अभी भी 2 सैंडविच का मिक्स मेरे पास बचा हुआ है। अगर इनको काट कर हम लोग सर्व करेंगे ना, तो 15 से 18 सैंडविच बनेंगे 1 पाव चिकन में। है ना मज़ेदार सी रेसिपी। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो ब्रेड के किनारे काट लें और सेंटर में से कट करके आप इसको एज इट इज़ ही सर्व कर सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, इन्हें हल्का सा क्रिस्पी करूँगी। तो फ्राइंग पैन ले लें या फिर ले लें तवा, हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल या बटर की मदद से, और सैंडविच को दोनों तरफ से आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक अच्छे तरीके से सेक लेना है। एक साइड से ब्रेड क्रिस्पी हो जाए तो साइड को चेंज कर दें और सारे सैंडविच ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और लाजवाब टेस्ट है। ये सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को आप बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। देखिए मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, कितने क्रिस्पी और शानदार हैं। ठंडा होने के बाद भी ये क्रिस्पी ही रहेंगे। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। तो चिकन की फिलिंग को आप रात से ही बना कर रख सकते हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है, मेयोनीज़ सिर्फ उस वक्त ऐड करनी है जब आप सैंडविच बनाना स्टार्ट करें। तो रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।